क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, ही सैड दैट ही वॉज वेरी प्लीज डैश माई वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा विद। क्या हो जाएगा? विद। द न्यू टर्म बिगेन्स डैश जस्ट जून 1। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑन। क्या हो जाएगा? ऑन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। इसमें सही स्पेलिंग है अबॉलिश। क्या है? अबॉलिश। ठीक है, अबॉलिश का मतलब क्या होता है? समाप्त कर देना। वी रिग्रेट दैट वी कैन नॉट कंप्लाई डैश योर रिक्वेस्ट। 29 का हो जाएगा हमारा विद। वी रिग्रेट दैट वी कैन नॉट कंप्लाई विद योर रिक्वेस्ट। द बेस्ट कैंडिडेट शुड बी अपॉइंटेड डैश द पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा टू द पोस्ट। ही इज़ एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। 31 का आंसर हो जाएगा आपका टू। ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। जुआ खेलने का क्या बोलते हैं, आदत है उसको, एडिक्शन है। ठीक है, लत लगी, हाँ लत, राइट वर्ड। ऑन द वे वी केम डैश एन ओल्ड बेगर। 32 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अक्रॉस। उसके बाद है ही वॉज एक्यूज डैश थेफ्ट। 33 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा? ऑफ। देन उसके बाद कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आर। तो यहाँ पे 34 का आपका जो है आंसर हो जाएगा अन, आर्टिकल। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। 35 का आपका हो जाएगा ए। 36 पे आइए, आई मेट डैश इन द स्टोर। आई मेट बॉय डैश इन द स्टोर। आई मेट अ बॉय इन द स्टोर। राइट द एंटोनिम। एंटोनिम बताना है, काम का ऑपोजिट हो जाएगा आपका नॉइज। ही इज़ ब्लाइंड एट डैश वन आई। तो ही इज़ ब्लाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 38 का है ऑफ वन आई। क्वेश्चन नंबर 39 है शी हैज़ नो अफेक्शन डैश मी। शी हैज़ नो अफेक्शन फॉर मी आ जाएगा यहाँ पे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 40। आई डू नॉट एग्री डैश यू। आई डू नॉट एग्री विद यू, ये तो हम कई बार यूज़ भी करते हैं। ही इज़ एनॉयड डैश यू। ही इज़ एनॉयड एट यू। 42 है द शिप इज़ बाउंड डैश मुंबई। द शिप इज़ बाउंड फॉर मुंबई। 42 का हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 43 है थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस लास्ट नाइट। 43 का हो जाएगा थीव्स ब्रोक विद हिज हाउस लास्ट नाइट। 44 का है आई डू नॉट बीट हर। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका आंसर हो जाएगा शी वॉज नॉट बीटन बाय मी। सीज़र नहीं बोलते, सीज़र्स या फिर पेयर ऑफ सीज़र। तो इसमें सही स्पेलिंग पूछी है तो फर्स्ट वाली आपकी सही हो जाएगी। 46 पे आ जाइए, ट्रांजिशन सबको पता ही है, ट्रांजिशन का ही ज़माना है आजकल सोशल मीडिया पे। ओके, अब आगे है हमारा वैनिश का, आपको बताना है। क्या बताना है वैनिश का? मीनिंग। वैनिश मतलब होता है साफ़ कर देना। ठीक है, तो वैनिश का हो जाएगा गायब हो जाना या साफ़ कर देना। डिसअपियर हो जाएगा। एग्जाइल मतलब देश से निकाल दिया जाता है, देश निकाला। क्वेरल मतलब शोर करना। ब्राइटन मतलब पता ही होगा आपको। डिनाई मतलब होता है मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। यहाँ पर जो रेसिस्ट होता है उसका मतलब होता है यहाँ पे प्रतिरोध करना। ठीक है। 49 है यहाँ पे क्लेवर। देखो क्लेवर का ना वैसे ये तीनों उन्होंने ऑपोजिट पूछे हैं। क्लेवर का ऑपोजिट फुलिश भी होता है, फूल भी होता है, स्टूपिड भी होता है, बट हम जाएंगे फुलिश की तरफ, मूर्ख। कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का ऑपोजिट हो जाएगा आपका एक्सपेंड। क्या हो जाएगा? एक्सपेंड। तो ये हमारे इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस थे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है शस्त्र का उदाहरण इन्होंने पूछा हुआ है। तो शस्त्र का उदाहरण होता है हमारा यहाँ पर तलवार। ठीक है, तो शस्त्र का उदाहरण हो जाएगा हमारा तलवार। अगर किसी को शस्त्र और अस्त्र में अंतर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये हमें कॉमन लगता है कि शस्त्र और अस्त्र एक ही होते हैं। तो आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में हमारा अविभाव समास है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबको पता ही है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा? गंगा। राम बड़ा चतुर है, में बड़ा क्या है? तो देखो राम चतुर है
तो विशेषण होता चतुर पूछा होता, लेकिन राम बड़ा चतुर है, तो अभी बड़ा राम की विशेषता नहीं बता रहा है, विशेषता की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द विशेषता की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं, तो प्रविशेषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे चम्मच से खाना खाते हैं, इसमें है कौन सा कारक है, तो इसमें आपका है करण कारक, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से तरीके से। सभी प्रकार के साधारण वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो सबको पता है पूर्ण विराम हम लोग लगाते हैं। सिर देना का अर्थ क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सिर देना का अर्थ है बलिदान देना। उग्र का विलोम शब्द है, तो उग्र सबको पता ही, तो उग्र का विलोम शब्द हो जाएगा, एक सेकेंड, शांत, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, नहीं इन्होंने पूछा है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका आकलन, ठीक है, ये आकलन होना था, लेकिन आकलन बिंदु लगा के, ये बाकी सारे आपके आ उपसर्ग के हैं, लेकिन ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ, अंडरटेकिंग का हिंदी रूप है, अंडरटेकिंग को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उपक्रम। मुझे भी ये वीडियो बनाते हुए ही पता चला। 11 है, सुरेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसमें अव्यय छाटिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का है प्रतिदिन। देखो अव्यय वो होते हैं जो आप कुछ भी चेंज कर लो, लिंग चेंज कर लो या संज्ञा चेंज कर लो, वो सेम रहते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलती कि रीना प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो यहाँ पर क्या चेंज नहीं हुआ, जाती है, ठीक है, क्रिया चेंज हो गई है, लेकिन प्रतिदिन चेंज नहीं हुआ है। अब चाहे पूरा खानदान उठ के जाए, उसका एक बच्चा जाए, कोई पूरा देश उठ के चला जाए, तो प्रतिदिन प्रतिदिन ही रहेगा, वो प्रतिदिनों नहीं हो जाएगा या प्रतिदिन ही नहीं हो जाएगा। तो अब ये जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिदिन हो जाएगा। जाना चेंज हो सकता है, और यहाँ पर क्या है, स्कूल चेंज हो सकता है, और सुरेश का नाम चेंज हो सकता है, ठीक है, स्कूल जाता है, तो स्कूल की जगह हम कोई और नाम भी बता सकते हैं ना, कोई पार्क जाता है, कुछ जाता है, तो प्रतिदिन चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ वर्ड जो चेंज नहीं होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अव्यय। नमक हलाल होना, ठीक है, नमक हराम तो हमने सुना है, नमक हलाल होने का क्या अर्थ है, नमक हलाल मतलब कृतज्ञ होना, ठीक है, नमक हराम होना मतलब कृतज्ञहीन होना, ठीक है, कृतज्ञहीन होना। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका आपका आंसर है कृतज्ञ होना। शीला ने सेब खाया, क्रिया का भेद बताइए, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे भाषा का मूल रूप क्या है, भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, माँ से मूल, माँ से मौखिक, ऐसे करके याद कर लो, मैंने भी इसे ऐसे याद किया हुआ है। ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है, तो श, स, ह, ठीक है, तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 है, व्यंजन के साथ स्वर की जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की डैश कहते हैं, तो मात्रा कहते हैं, सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका मात्रा। शुद्ध शब्द छाटिए, दीपावली गलत है, निरोग गलत है, श्रीमती गलत है। दीपावली बड़ी की मात्रा, निरोग बड़ी की मात्रा, श्रीमती त में बड़ी की मात्रा, कवित्री यहाँ पे सही है, ठीक है, तो सही शब्द आपको छाटना था। ड़ का उच्चारण स्थान है, तो ड़ का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पे मूर्धा। शचि इंद्र की संधि है, भैया चारों ही ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ठीक है, शचि इंद्र। बाकी अगर हम वैसे भी ऑप्शन की तरफ जाएं तो ये बी वाला सही बैठता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो 21 है इसमें जो शचींद्र है ना, ये द च के अपास बिंदु आनी चाहिए थी, द पे लगी हुई है, ठीक है, इतना सा फर्क है। अब है 22, योग रूढ़ शब्द छाटिए। योग रूढ़ वो होते हैं जो दो मतलब शब्दों से मिलकर बने होते हैं और किसी एक मतलब तीसरे अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें लगता है कोई और किसी की, जैसे लंबोदर, इससे सही उत्तर है कि लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका पेट। कौन है वो, हमारे गणेश भगवान जी, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। जंगल का पर्यायवाची नहीं है, हम ना हाँ वाले लगा देते हैं, तो नहीं वाले क्वेश्चन थोड़े से ध्यान रखने हैं। तो जंगल का पर्यायवाची वामा नहीं है। वामा का अर्थ क्या होता है, पता है सबको, वामा का अर्थ होता है स्त्री। मतैक्य का संधि विच्छेद कीजिए, इसका संधि विच्छेद है मत जमा एके, मतैक्य। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ कुछ चेंज हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम तद्भव बोलते हैं। जो चेंज नहीं होते हैं उसे हम तत्सम बोलते हैं, ठीक है, सम से याद कर लो, समान मतलब जो चेंज नहीं होते हैं, तत्भव फिर वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आज के हमारे हिंदी के 25 क्वेश्चंस थे।
हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो गिद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र, नागपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक जो इस समय जो गैस का रिसाव हुआ था वो गैस का नाम कई बार पूछा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसको MIC भी बोलते हैं साइंस की भाषा में। ओजोन दिवस सभी को पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड हमारा जो है वो दूध उत्पादन से के लिए एक कार्यक्रम शुरुआत की गई थी, और इसको इंडिया में श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, और 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो उसका नाम है विक्रम, और विक्रम साराभाई जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम विक्रम रखा गया था, और जो हमारे जो विक्रम साराभाई हैं वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उनको व्यापक रूप से जनक माना जाता है। 82 है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। नौटंकी उत्तर प्रदेश की कला है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा झरना है? तो एक कुन्नुल करके एक नाम है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम जोग झरना, जो कि सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, लेकिन फर्स्ट वाला इसमें नहीं है, तो अभी हम सेकंड वाला ऑप्शन टिक करेंगे जो सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि जो फर्स्ट हाईएस्ट है वो ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। 86 है, किस प्रकार के रक्त को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। O नेगेटिव इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु इटाई रोग के लिए उत्तरदायी है? तो कैडमियम इसका सही आंसर हो जाएगा। 87 का ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, मानव शरीर का तापमान, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा हुआ है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था, और कब किया था? ये 1628 में। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 90, रिंग किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, और 2010 में इसको स्थापित किया गया था। 92 है, चंबा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला, मिंजर मेला कहा जाता है इसको, बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी 1937 में। क्वेश्चन नंबर 94 है, हिमाचल प्रदेश की तैरती हुई झील कौन सी है? तो पराशर झील इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, और ये हिमाचल के मंडी ज़िले में है। 95 है, सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो क्वेश्चन नंबर जो 95 है इसका उत्तर है आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 95 इसका है सिरमौर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 है, हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? बद्दी सोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 है, हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा स्थित है नीरथ में। ठीक है, कहाँ है? नीरथ में। 99 है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 ईस्वी में। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 100, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेणुका झील।